हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है ये एफएफ आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी को सब कुछ पता चल गया था कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था, विंग के साथ क्या गलत था जिसकी वजह से विंग और उसका रिश्ता टूट गया। सब कुछ पता चलने के बाद वांग जी बहुत ही ज़्यादा पेन में था। उसका दिल इतना दर्द कर रहा था ना कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। इसलिए वांग जी सीधा ना अपनी मदर और फादर के पास चला गया था, मतलब जहाँ पर उन दोनों का ग्रेव था वहाँ पर गया था। यहाँ पर आने के बाद ना वांग जी पूरा दिन अपनी मदर और फादर के ग्रेव के सामने घुटनों पर बैठा रहता है और वो उठता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है। उसके साथ जितने भी बॉडीगार्ड्स आए थे ना, सब वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट वांग जी ने उनको दूर भेज दिया था। वहाँ पर उस पूरे एरिया पर अब कोई भी नहीं था, मतलब दूर दूर सब गार्ड दे रहे थे, बट वांग जी से वो लोग बहुत दूर थे। वांग जी वहाँ पर पूरा दिन अपने घुटनों पर बैठा रहता है और वांग जी की आंखों से ना आंसू निकल रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। उसका अंकल, वांग जी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग को दूर करने वाला और कोई नहीं, उसका सबसे अपना इंसान, सबसे करीबी इंसान जिसे वांग जी अपनी मदर और फादर के बाद ही देखता है, वही होंगे। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ने ऐसा क्यों किया। अंकल वो ऐसा क्यों करेंगे, वो वांग जी से वांग जी का प्यार क्यों छीनेंगे। वांग जी खुद को समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो फैंग है ना, वो गलत बोल रहा था, वो सब कुछ झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल ऐसा कभी कर ही नहीं सकते और अंकल को तो पता ही नहीं था, क्योंकि वांग जी ने कभी अंकल को बताया नहीं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो अंकल को कैसे पता हो सकता है। वांग जी का हालत अभी उस बच्चे की तरह हो गया था जो बच्चा रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। वो कुछ बहाने बना रहा था, अपने ही दिल में स्टोरीज बना रहा था कि ऐसा हो सकता है। अंकल इस सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, अंकल ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी अपने आप में यह सब कुछ समझा रहा था और वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे ना आज पहली बार, लाइफ में पहली बार ऐसा फील हो रहा था, काश मदर और फादर वांग जी के साथ होते तो वो वांग जी को समझते। अपनी मदर और फादर को खोने के बाद लैन शिचैन और वांग जी ने अपने मदर और फादर दोनों का ही जगह अंकल को दे दिया था और अंकल भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वांग जी से भी प्यार करते थे, लैन शिचैन से भी प्यार करते थे। लैन शिचैन और वांग जी को कभी भी मदर और फादर का कमी महसूस नहीं हुआ है, लेकिन आज वांग जी को महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। लगभग अंधेरा होने के बाद वांग जी उस जगह से उठा था। वांग जी ओल्ड लैंड हाउस जा रहा था। वांग जी का जो आंखें हैं ना, वो एकदम ही सूज गया था। ओल्ड लैंड हाउस पहुंचने के बाद वांग जी का सेक्रेटरी वांग जी को मिलता है, सॉन्गलैन, जो कि खड़ा था वांग जी के इंतज़ार में। वांग जी जैसे ही लैंड हाउस के सामने पहुंचता है ना, सॉन्गलैन वांग जी के पास आया और पूछने लगा कि वांग जी कहाँ पर था, क्योंकि कोई भी सॉन्गलैन को बता नहीं रहा था। मतलब वांग जी के जो बॉडीगार्ड्स हैं ना, वो भी बता नहीं रहा था कि वांग जी कहाँ पर गया है। वांग जी के पर्सनल बॉडीगार्ड्स को भी सॉन्गलैन ने कॉल किया था, बट उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस कहा कि सर ठीक है, बट सॉन्गलैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि क्या हो गया। एक बहुत ही बड़ा मीटिंग था जो कि आज कैंसिल हो गया और जो मास्टर लैन है ना, मतलब लैन चिरैन, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने वांग जी को लगातार 50 से भी ज़्यादा बार कॉल कर लिया है, लेकिन वांग जी ने एक भी बार उनका कॉल पिक नहीं किया था। पूरे दिन वांग जी ने किसी का भी कॉल पिक नहीं किया था। लैन शिचैन ने कॉल किया था, वांग जी के कुछ क्लाइंट्स ने कॉल किया था, अंकल ने कॉल किया था, सॉन्गलैन ने कॉल किया था, बट किसी का कॉल वांग जी ने पिक नहीं किया पूरा दिन। इसीलिए सॉन्गलैन बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वांग जी को देखते ही सॉन्गलैन जल्दी से वांग जी को ग्रीट करता है और वांग जी से हाल चाल पूछने लगता है, बट वांग जी एकदम साइलेंट था और वांग जी का हालत देखकर सॉन्गलैन को कुछ अच्छा नहीं लगा। वांग जी चुपचाप सॉन्गलैन को इग्नोर करके अंदर, घर के अंदर चला गया था। घर के अंदर विंग था, मतलब ओल्ड जो लैंड हाउस है ना, उसका माहौल ठीक था, क्योंकि इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो दिन में वांग जी को कॉल करे, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। जो सर्वेंट्स हैं
वो तो कभी वांग जी को कॉल करेंगे नहीं जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना आ जाए, विंग को कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए विंग के साथ, तब तक तो कोई भी वांग जी को कॉल नहीं करेगा। और विंग खुद से तो कभी नहीं करता वांग जी को कॉल। तो किसी को भी नहीं पता कि क्या चला है आज पूरा दिन, वांग जी ऑफिस नहीं गया, क्या बवाल हुआ ऑफिस में, कुछ भी नहीं पता किसी को। सब बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहे थे जैसे सर्वेंट्स थे। कुछ सर्वेंट्स जो कि अभी खाना बना रहे थे, अभी वांग जी का घर आने का टाइम नहीं था, बट वांग जी अभी घर आ गया है, तो वो सर्वेंट्स ना जल्दी जल्दी खाना बनाकर बस निकलना चाहते थे यहाँ से, क्योंकि किसी को भी परमिशन नहीं था वांग जी के घर आने के बाद वांग जी के सामने ऐसे घूमने फिरने का। तो सभी लोग ना वांग जी के घर आने से पहले ही अपना सारा काम निपटा कर चले जाते थे सोने के लिए, अपने अपने रूम में चले जाया करते थे। और जिस दिन वांग जी रहता था घर पर, उस दिन भी सब लोग बहुत ही केयरफुली रहते थे कि वो ज़्यादा वांग जी के सामने ना आ जाए, ज़्यादा वांग जी उनको ना देख ले, क्योंकि वांग जी को पसंद नहीं था कि ऐसे कोई आसपास घूमे विंग के अलावा। विंग तो ऐसे घूमता रहता था, बट वांग जी को विंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लोगों से पड़ता है। वांग जी आज किसी की तरफ नहीं देखता, मतलब जितने भी सर्वेंट्स काम कर रहे थे ना उनकी तरफ नहीं देखता, वो सीधा जाके एकदम विंग जिस कमरे में बैठकर, अभी शाम का टाइम हो रहा था ना, अभी मतलब डिनर टाइम भी नहीं हुआ था, तो विंग अपना पेंटिंग कर रहा था बैठकर शांति से। तो वांग जी सीधा ऊपर गया और उस रूम का दरवाज़ा खोला जिस रूम में विंग बैठकर पेंटिंग किया करता है। विंग जो कि शांति से पेंटिंग कर रहा था, बट दरवाजे खोलने का आवाज़ सुनकर वो दरवाजे की तरफ देखता है। तो वो वांग जी का फेस देख कर ना एकदम थोड़ा सा उसे झटका लगता है कि क्या हो गया यार, वो भी वांग जी से प्यार करता है। तो होता है ना, एक झटका सा लगता है। आप जिससे प्यार करते हो आप समझ जाते हो, उसे देखकर ही समझ जाते हो कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वांग जी का पूरा फेस एकदम रेड हो गया था। वांग जी के जो आंखें हैं ना वो एकदम सूज गए थे। वांग जी के आंखों में अभी भी आंसू ऐसे लग रहे थे कि छलक रहा है, गिरने ही वाला है। साथ में वांग जी का फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ इतना ज़्यादा सैड लग रहा था ना, विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया इस इंसान को। सुबह तो इतने अच्छी तरीके से गया है, सुबह वांग जी बहुत ही खुश होकर गया था, अच्छी तरीके से एक अच्छा मूड लेकर वो गया था, घर से निकला था, बट अभी ऐसा क्यों है, इसका चेहरा इतना बुरा क्यों दिख रहा है। विंग जो कि अपने ब्रश को साइड रखता है और विंग कुछ और रिएक्ट करता है उससे पहले ना वांग जी जल्दी से विंग के पास आ गया था। वांग जी घुटनों पर बैठ गया और विंग के कमर के अराउंड ना अपने हाथों को रैप कर लिया। करने के बाद वांग जी फूट फूट कर रोने लग गया था। वांग जी विंग के घुटनों पर, मतलब एकदम विंग के लैप में ना अपना सर रख दिया था। विंग जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, तो वांग जी उसके लैप पर अपना सर रख के ना रोने लग गया था। वो फूट फूट कर रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था उसके लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा था, जितना भी बुरा चल रहा था, उन सब के पीछे उसके ही अंकल का हाथ था। अंकल ने ये सब कुछ किया, इसीलिए वांग जी और भी ज़्यादा हर्ट है। वो ये सोचकर भी हर्ट हो रहा था कि विंग को कैसा फील हुआ था, विंग कैसा फील कर रहा था जब अंकल ने विंग के सामने ये ऑफ़र रखा। अंकल के कहे अनुसार विंग ने जब वांग जी के साथ वो नाटक किया, वांग जी को हर्ट किया, तो विंग को कितना दर्द हुआ होगा। और उसके बाद भी वांग जी ने विंग को नहीं छोड़ा। उसके बाद अंकल ने तो विंग को छोड़ दिया, लेकिन वांग जी ने विंग को नहीं छोड़ा। वांग जी विंग को अंकल से भी ज़्यादा दर्द दे रहा था। वांग जी को अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। वो इतना ज़्यादा गिल्ट में था कि वो बस रोए जा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग जो कि कुछ देर तक तो शॉक्ड रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, बट उसके बाद ना वो जल्दी से वांग जी को शांत करने लगता है। विंग ना धीरे से चेयर से नीचे आता है और वांग जी को अपनी बाहों में लेता है और वांग जी का जो हेड है ना वो सहलाने लगता है। धीरे धीरे वांग जी को चुप कराने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग का जो वार्मथ है ना वो पाके और भी ज़्यादा रो रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो गया है, ऐसा क्या हुआ है जो वांग जी इतना ज़्यादा टूट गया है। क्या इस बार भी विंग ने कुछ गलत कर दिया है? विंग यही सोच रहा था और विंग ने ना वांग जी को एकदम टाइटली हग कर लिया था और विंग वांग जी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों, विंग और वांग जी, एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके प्यार में कुछ तो खामी है जो उन्हें हर बार इतना ज़्यादा दुख दे जाता है।
ट्रस्ट का शायद विंग, जो कि हर बार सिचुएशन के चक्कर में आके ना, मतलब सिचुएशन ऐसा मोड़ लेता है कि वो वांगजी से किसी ना किसी तरीके से दूर हो जाता है, फिजिकली या फिर दिल से। और वांगजी वो भी तो ऐसे ही बस बातों को सुनकर, बिना सोचे समझे, बिना कुछ अपना दिमाग लगाए, मतलब वो पूरे दुनिया पर अपना दिमाग लगा देता है, पूरे दुनिया के काम काज में, बिजनेस में अपना दिमाग लगा देता है, लेकिन अपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के ऊपर कभी अपना दिमाग लगाया ही नहीं आज तक। हर बार बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और किसी थर्ड पर्सन ने आके ये क्रिएट किया उन दोनों के बीच। तो इसमें क्लियरली यही शो होता है कि ट्रस्ट नहीं है, या फिर शायद उनका प्यार अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जहां पर कोई थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकता। उस मजबूत रिश्ते में अभी तक शायद वो दोनों बंधे ही नहीं। विंग जो कि वांगजी को बहुत मुश्किलों से शांत करता है और वांगजी को ना उठाता है और वांगजी को बेड पर लेकर आता है, मतलब उनके बेडरूम में लेकर आता है, बिठाता है। एक गरम जो टॉवल है ना, वेट टॉवल जो कि गर्म पानी से वेट किया हुआ था, उससे अच्छे से वांगजी का जो फेस है ना उसको क्लीन करता है। और करने के बाद विंग वांगजी की तरफ देखकर पूछता है, वांगजी अभी बहुत शांत हो गया था, वो बस एकदम चुपचाप बैठा हुआ था बेड पर, वो कुछ बोल नहीं रहा था। विंग जो कुछ भी कर रहा था वो करने दे रहा था विंग को, और विंग को भी पता है कि वांगजी नहीं रोकेगा। अगर विंग वांगजी के साथ कुछ करेगा तो वांगजी कभी भी नहीं रोकेगा। मतलब विंग को पता है कि वांगजी चाहे विंग से कितना ही नफरत कर ले, लेकिन अगर विंग वांगजी का केयर करेगा ना, अगर विंग वांगजी का केयर करता है, अगर विंग वांगजी का ख्याल रखता है, तो वांगजी खुश हो जाता है और वांगजी कभी भी विंग को नहीं रोकता है। तो इस बार भी वांगजी ऐसा ही कुछ कर रहा है। ये सोचकर विंग ने वांगजी को आराम से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद ना विंग ने कहा, अब बताओ क्या हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है क्या? विंग के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस विंग का फेस देखे जा रहा था और अभी भी ना उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग टावल लेकर वांगजी के आंसुओं को धीरे धीरे पोंछ रहा था और बोल रहा था, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने कमज़ोर कब से बन गए कि तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हो? वांगजी ने अपने टूटे फूटे आवाज़ में कहा, क्योंकि वो बहुत देर से रो रहा था ना, तो उसके गले से आवाज़ ठीक से निकल नहीं रहा था। फिर भी उसने अपने टूटे फूटे आवाज़ में कहा, तुम भी तो रोते हो। विंग ने ये सुना और विंग ने कहा, मेरे रोने में और तुम्हारे रोने में फ़र्क है। वांगजी ने पूछा, क्या फ़र्क है? विंग ने वांगजी की तरफ देखा और बस एक छोटा सा स्माइल देते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे। बोलकर विंग ने कहा, अब लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। तुम्हें तो बुखार आने वाला है पक्का, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ये बोलकर विंग जाने ही वाला था, लेकिन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और वांगजी विंग को खींचकर अपने पास लेकर आया। वांगजी ने विंग को इतने ज़ोर से खींचा था कि विंग सीधा जाके ना बेड पर गिर गया था। फिर वांगजी एकदम विंग को पीछे से हग कर लेता है, अपने दोनों हाथों से विंग को एकदम जकड़ लेता है, अपने दोनों पैरों से विंग को जकड़ लेता है। विंग जो कि खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांगजी ऑक्टोपस की तरह विंग के ऊपर चढ़ गया था और विंग को जकड़ के लेट गया था। तो विंग ने कहा, क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा, तुमने ही तो कहा कि सो जाओ, मुझे सोना है। तो विंग ने कहा, मुझे छोड़ो, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो मुझे लेकर? ये अनकंफर्टेबल है, मेरा दम घुट रहा है। वांगजी ने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा। बोलकर वांगजी विंग के नेक पर अपना जो फेस है ना वो छुपा लेता है और अपने आँखों को बंद कर लेता है। वांगजी का जो सांसें है ना वो बहुत ज़्यादा ही गर्म था, मतलब हद से ज़्यादा गर्म था, क्योंकि वांगजी बहुत रोया था ना इसलिए। तो वांगजी धीरे धीरे अपना जो ब्रेथ है ना वो विंग के नेक पर छोड़ रहा था। विंग जिसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि सच में वांगजी ने अपने चारों हाथ पैरों से ना एकदम विंग को जकड़ लिया था ऑक्टोपस की तरह। ऑक्टोपस का तो 8 हाथ पैर होते हैं ना, लेकिन वांगजी का 4 है, यही काफ़ी है विंग के लिए, उसका दम घुटने के लिए यही काफ़ी है। कुछ देर तक तो विंग लेटा रहता है, उसके बाद ना विंग ने धीरे से कहा, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वांगजी ने विंग को कहा, नाटक मत करो,
मैं उतने भी ज़ोर से तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ हूँ कि तुम सांस भी नहीं ले पाओ। विंग ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे ही विंग ने ये कहा ना, वांगजी ने विंग को छोड़ दिया और वांगजी विंग को देखने लगा। विंग भी वांगजी को देख रहा था। फिर ना विंग हार मान के अपने दोनों बाहों को खोल देता है और वांगजी इस बार आराम से विंग के बाहों में जाके विंग के नेक पे अपना फेस रख के अपने आँखों को बंद करके सो गया। कुछ ही देर में वो सो गया था और विंग भी सो गया था। वो दोनों डिनर छोड़कर सो रहे थे और किसी में हिम्मत नहीं था कि कोई उनको जाके जगाए और बोले कि डिनर कर लीजिए। मिडनाइट को विंग को फील हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म फील हुआ उसको। उसका पूरा शरीर जल रहा है ऐसा उसको फील हो रहा था। विंग का नींद ना टूट गया और विंग ने महसूस किया कि कुछ गर्म है। तो विंग ने लाइट को ऑन किया, जो नाइट लैम्प है ना उसको ऑन किया। करने के बाद देखा कि वांगजी विंग को जकड़ के सोया हुआ है और वांगजी का पूरा शरीर तप रहा है। वांगजी को बुखार आ गया था। विंग जल्दी से वांगजी से खुद को छुड़ाता है और जाके मेडिसिन लेकर आता है। वांगजी ने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए विंग जल्दी से सर्वेंट्स को बुलाता है और कुछ खाने के लिए लाने के लिए बोलता है। सर्वेंट्स भी लेकर आ जाते हैं खाना और फिर ना विंग धीरे से वांगजी को जगाने की कोशिश करता है। वांगजी बहुत देर बाद, मतलब वो एकदम एक गहरी नींद में था, बुखार था ना इसलिए उसे उठने में टाइम लगा। नींद से जगने के बाद वांगजी ने महसूस किया कि उसका पूरा सर दुख रहा है बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि उसे हैंगओवर हो गया है। लेकिन हैंगओवर नहीं था, बहुत देर तक रोने की वजह से ये सब कुछ हो रहा था वांगजी के साथ। वांगजी जो कि अपना सर पकड़ के बैठ गया था, विंग समझ गया था, इसलिए विंग धीरे धीरे वांगजी को खिलाने लगता है। वांगजी का जो मुंह का टेस्ट है ना वो भी चला गया था, इसलिए वांगजी खा भी नहीं पा रहा था। विंग जो कि ज़बरदस्ती वांगजी को खिलाता है और खिलाने के बाद ना वांगजी भी विंग को खाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि विंग ने भी कुछ नहीं खाया, इसलिए विंग भी कुछ खा लेता है। खाने के बाद विंग ने वांगजी को दवाई दिया और दवाई खाने के बाद कुछ देर बैठने के बाद ना वांगजी को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। उसका जो सर दर्द है ना वो धीरे धीरे जा रहा था और साथ में विंग वांगजी के सर पे मसाज भी कर रहा था। अभी वांगजी को नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि आधी रात को जगाने के बाद, खिलाने के बाद, पिलाने के बाद, दवाई खिलाने के बाद किसको नींद आता है। तो वांगजी को भी नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वांगजी बैठा हुआ था और विंग वांगजी का जो सर है ना उसको दबा रहा था, मसाज कर रहा था। वांगजी जो कि विंग को बहुत देर तक बस देखे जा रहा था। आज ना विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। वांगजी के नज़रों में प्यार था जो विंग के लिए विंग हमेशा देखा करता था। ऐसा नहीं है कि विंग ने हमेशा वांगजी के नज़रों में अपने लिए नफ़रत देखा है, गुस्सा देखा है, ऐसा नहीं है। वांगजी ऊपर ऊपर से गुस्सा करता था, ऊपर ऊपर से विंग को टॉर्चर करता था, बट वांगजी का जो प्यार है ना वो भी वांगजी शो करता था विंग को। और विंग को पता है कि वांगजी का जो मेंटल स्टेट है वो सही जगह पर नहीं था, अभी भी नहीं है शायद। वांगजी मेंटली डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा और विंग की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, इसलिए विंग ज़्यादा कुछ कहता नहीं था। बट जब एकदम हद से ज़्यादा हो जाता था तो विंग को भी हर्ट हो जाता था। लेकिन आज इन सबसे परे वांगजी की आंखों में बस प्यार था, बस बेशुमार प्यार था और वांगजी विंग को देख रहा था। विंग जो कि वांगजी के इस प्यार भरे नज़रों को ना इग्नोर करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी विंग को ऐसा फील हो रहा था कि अभी तो वांगजी ऐसा फील कर रहा है या फिर ऐसा प्यार जता रहा है, जताने की कोशिश कर रहा है, अपना जो प्यार है, लव है, वो जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वांगजी को फिर से विंग का दिया हुआ धोखा याद आएगा, फिर से पुराने दर्द वांगजी के दिल में दस्तक देगा ना, फिर से जब वांगजी को पुराने बातों को याद करेगा जब वांगजी, तब वांगजी को उतना ही दर्द होगा और वांगजी फिर से विंग के साथ वही सब कुछ करना शुरू कर देगा, टॉर्चर और विंग को ताने देना, जो कि विंग के लिए और भी ज़्यादा हर्टिंग हो जाएगा। इसलिए अभी विंग वांगजी का वो जो प्यार वाला नज़र है ना उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांगजी ने विंग का ठोड़ी पकड़ा और विंग को ना अपने करीब लेकर आया और बोला, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। विंग ने वांगजी को देखा और विंग के दिल में ना एक तेज सा दर्द हुआ और विंग ने एक स्मित के साथ बोला, तुम कब से मुझसे परमिशन मांगने लगे। वांगजी ने जैसे ही विंग के बातों को सुना ना, वांगजी का मुंह फिर से उतर गया था और वांगजी ने विंग को, मतलब विंग का जो ठोड़ी है ना उसको धीरे से छोड़ दिया था
वांग जी कुछ देर तो मतलब अपने आँखों को झुका कर रखता है। उसके बाद ना वांग जी विंग को लेटा देता है फिर से, और फिर से जिस पोजीशन पर वो दोनों सोए हुए थे, मतलब वांग जी विंग के बाहों के अंदर था, उसी पोजीशन में वांग जी लेट गया था। लेटने के बाद वांग जी ने अपने आँखों को बंद कर लिया था और बोला सो जाओ। विंग ने भी अपने आँखों को बंद कर लिया। एकदम एक लंबा सा साइलेंट गया। लगभग 2 घंटे बीत गए थे। ना ही वांग जी सो पाया था, ना ही विंग। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ऐसे बता नहीं रहे थे कि हम दोनों नहीं सोए हैं। मतलब वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग सो गया है, विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी सो गया है, क्योंकि पूरा साइलेंस था। जब वांग जी को ऐसा महसूस हुआ कि विंग सो चुका है, तब वांग जी धीरे से विंग के नेक से अपना जो फेस है ना उसको उठाता है, और विंग का जो फेस है वो देखने लगता है। वो धीरे से विंग के आईलैशेस को छूता है। विंग ने अपने हाथों से ना मतलब चादर को एकदम टाइटली पकड़ लिया था। वो सोच रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है, क्या वांग जी उसे फिर से हर्ट करेगा। विंग के दिल में यही ख्याल आ रहा था, बट वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वांग जी विंग के फेस को बहुत देर तक देखता रहा, और फिर वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और बोला, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, बट ट्रस्ट मी, मैं नहीं जानता था इस सब के बारे में, मुझे पता नहीं था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि विंग ने सुना होगा जो कुछ भी वांग जी ने कहा है? ज़रूर बताना कमेंट में, और ये भी बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा है। बाय बाय, कल मिलेंगे।